अस्सलामुअलैकुम, आई एम अरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बट आई वुड लाइक टू शेयर टुडे द सम टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 क्वेश्चन। बिकॉज पार्ट 1 के क्वेश्चंस में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और यही वजह होती है कि टीचर को एज एक अपना रोल प्ले करना चाहिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर को टैकल करने में। तो इसके साथ ही अगर आप हमारी वीडियो पर नए, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पार्ट 1 में। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी पार्ट 1 क्वेश्चंस एंड हेयर वी विल यूज़ द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर उस स्ट्रेटजी को मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगी, लेकिन आप पहले देखिएगा। पार्ट 1 के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, इस सेशन को हम इंट्रोडक्शन सेशन कहते हैं। आपसे एग्जामिनर जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ क्वेश्चंस करता है। नंबर 2, आपने यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक बात करनी होती है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना होता। यानी अगर आपसे करके कोई भी सवाल पूछा गया है, डू यू लाइक टू गो देयर, डू यू नो अबाउट योर कंट्री, व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट, इस तरह के सवालात को आपने स्पेसिफिक यानी अपने तौर पर जवाब देना है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड नहीं करना होता। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके क्वेश्चंस क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का सेशन कहलाता है, आपने इनके 1, 2 या 3 लाइन में मैक्सिमम जवाब देना है, इसके आगे नहीं जाना। बिकॉज इस सेशन में एग्जामिनर सिर्फ आपको एक फ्रेंडली वे में, एक फीजिबल वे में आपको आगे लेकर चलता है। इसमें वो आपकी मज़ीद कोई चीज़ें चेक नहीं करता है। आपने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जवाब देना होता है। यहाँ पर आपकी रेलेवेंसी चेक की जाती है, आपकी कोहेरेंस चेक की जाती है कि आपका जो सवाल था आपने उसी से रेलेवेंट जवाब दिया भी है या नहीं। यहाँ पर एक स्ट्रेटजी का नाम है जो कि मैं इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, REE। ये वाली जो स्ट्रेटजी है इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। रिस्पॉन्ड का मतलब है आपके पास कोई भी सवाल आता है, पहले यू नीड टू टैकल येस या नो, उसके बाद आपने उसी को एक्सप्लेन करना होता है। एंड आफ्टर ऑल यू नीड टू क्लियर बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स कि उससे रेलिवेंट अगर कोई एग्जाम्पल आए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 1 के क्वेश्चन में अगर आपके पास 4 से 5 सवाल आ रहे हैं तो आपने हर सवाल में एग्जाम्पल देनी है, लेकिन कोशिश करें 3 से 4 में आप एग्जाम्पल दे दें, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ईच सेक्शन हमारे पास स्पीकिंग का 3 बैंड्स का होता है। पार्ट 1 के बाद जैसे ही हम पार्ट 2 में मूव करते हैं, यहाँ पर भी 3 बैंड्स होते हैं एंड पार्ट 3 में भी हमारे पास 3 बैंड्स होते हैं। सबसे पहले मैं पार्ट 1 के क्वेश्चन को लेकर जाना चाहूँगी और इसके आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो ऑन स्क्रीन भी शेयर हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप समझ भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिड यू इन्जॉय स्कूल। मुझे सवाल मिला, मैं सवाल भी खुद ही कहूँगी, जवाब भी खुद ही देना है मुझे, तो आपने ज़रा इसको कोऑपरेट करना है। डिड यू इन्जॉय स्कूल, आई एम हेयर द स्टूडेंट। तो अब मैं यहाँ पर जवाब देने लगी हूँ, येस आई इन्जॉयड अ लॉट इन माई स्कूल। अब अगर आपने ये मिस्टेक की, आपने इन्जॉय को वापस जवाब में भी इन्जॉय कहा, यहाँ पर बैंड्स डिडक्ट होंगे, तो आपने क्या ख्याल करना है, येस I took lots of the pleasure in my school time because I used to be very mischievous boy or the girl when I was in my school. For example, I liked to play different kinds of the activities when I was in my school. या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन जो हम रेडी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, No, I did not enjoy my school days, but still I am using and I am still missing my days. Because I think that if I could go back to my school days, I would like to enjoy it more. For example, when the days are gone from your hand, you normally miss it. यहाँ पर पहले सवाल का जवाब मैंने एक yes से दिया है, no से दिया है, आप मज़ीद कोई इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, What was your favorite subject। यहाँ पर मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, but about my past। तो you may also link your past criteria to the present as well. Well, I would like to discuss about my favorite subject, that was English, because English is a subject that remains at the very top priority since my childhood. For example, when I used to be free in my school, I liked to and I used to teach the different sort of the English concepts with my students. या फिर इसका दूसरा आंसर लेते हैं, If I talk about my most favorite subject at my school days, it was the history subject because I am so good at learning about the dates, events and some sort of the events. And whenever I used to get the free time in my past days, I like to learn more about the history subject because I am so interested in historic things. आगे चलते हैं,
How did you get on with your peers? Sorry. How did you get on with your peers in school? आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे? Get on का मतलब होता है कैसे रहना. तो इसका जवाब देते हैं. I didn't remember about the exact thing when I used to treat the different things with my peers and my fellow. But I used to be very quiet and a nervous person, and I used to play activities together. We used to study together, and as well as if we did any sort of the commitment and the false commitment, we used to apologize to each other. Yeah, इसका second answer हम लेते हैं. I vividly remember about the behavior that I used to do with my colleague. Because we were the group of 5 students. We used to go to the library. We used to study together, and even if someone got angry at that time, we used to coax that person together. आगे चलते हैं. What subjects would you like to learn in the future? यहाँ पर सवाल किया गया है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्यूचर के वे में भी लेकर जाएंगे. I am so interested about finance and accounts and accounting the things, and to have some sort of the accountability about the things. Because my whole intention is towards the business and knowing about the strategies. So if I get a chance to pursue my studies in the next year, I would like to go towards the finance field. हमने इस सवाल के जवाब दिए हैं REE मेथड को फॉलो करते हुए, रेस्पॉन्ड, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल. पार्ट 1 के क्वेश्चंस में आपने हमेशा से सिर्फ अपना स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं रखते हैं. बिकॉज आप क्या करते थे, क्या करते हैं, क्या करेंगे, एग्जामिनर को आपके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है. बट योर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और यहाँ पर आपने 2 से 3 लाइन के बाद खुद ही स्टॉप हो जाना है, और यहाँ पर आपको 3 बेंच मिल जाते हैं. बिकॉज पार्ट वन सेक्शन दैट्स कॉल्ड द राउंड 1 सेक्शन इज़ सो ईजी एज कम्पेयर टू दी अदर सेक्शंस. इसके बाद हम आगे चलते हैं. फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.